दोस्तों, मैं नसीम अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EFF एकेडमी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने 1 से लेकर 6 पार्ट प्रतिशत का, वर्गमूल का के साथ साथ मैंने संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बहुत सारे लेक्चर मैथ के डाले हैं, जो बेसिक रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत पावरफुल हैं। और आपको बता दो, सारे रूल और रेगुलेशन के तहत बताए गए हैं, वो सब अटैच करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ऐसे बेसिकल टॉपिक हमने सॉल्व किया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपका परसेंटेज का 7वां भाग, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, दोनों का परसेंटेज दिया हो, ठीक है, दोनों परसेंट दिया और दोनों की वृद्धि हो रही हो। सपोज दैट जैसे मोहन ने पहले महीने में क्या किया, 20% की कमाई की, ठीक है, और दूसरे महीने में उसका 25% कमाई बढ़ जाती है, तो दोनों वृद्धि कितना होगा, कितना वृद्धि प्रतिशत होगा। तो इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। चलिए, तो हम आपको बता दें, एक सवाल लेते हैं कि एक व्यक्ति है कोई इसका 25%, इसका क्या है 25% वो फ़ायदा उसका है। फिर वो सेकेंड टाइम में क्या कर रहा है, 20% कर दे, ठीक है, 20% क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति, यही व्यक्ति इतना परसेंट कमाता है और दूसरे टाइम में 20% क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। ये उसकी पहली वृद्धि हुई और ये दूसरी वृद्धि हुई, यानी उसके इनकम इतना परसेंट तो कमा ही रहा था। फिर उसके बाद क्या किया उसने, ये इतना परसेंट और उस पर प्लस हो गया। कहने का मतलब 25 था ही और 20 और उस पर प्लस हो गया, 20 और बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका एक्स वैल्यूशन था ये 25 हो गया, वाई परसेंट जो था 20 हो गया। अर्थात कहने का मतलब यदि एक्स तथा वाई परसेंट दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, ये मैंने साफ साफ आपको ट्रिकली बेस पे बता दिया है। ये आप देख सकते हैं, सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यदि एक्स परसेंट तथा वाई परसेंट दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल वृद्धि कितनी होगी। तो कुल वृद्धि का मतलब यही है कि यदि ए है, ए का जो आय है 25% हो रहा है, तो कुछ समय बाद उसका 20% आय बढ़ जा रहा है, तो उसके दोनों आयों में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो जब बनेंगे तो उस पर ये ट्रिक लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे 100। ये ट्रिक का फार्मूला है। इस फार्मूले से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ए है, उसका 25% है आय, और उसके बाद क्या हो रहा है, अगले मंथ में उसका 20% और आय बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या निकालना हम लोगों को है, कुल टोटल परसेंटेज निकालना है, कुल टोटल वृद्धि कितनी होती है वो बताना आपको है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला है ए, इसका कितना दिया है 25%, वाई के लिए कितना दिया है 20%, ठीक है। तो अब इसको इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे इसको। देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 25 गुणे 20। ये देखिए एक्स का वैल्यू है या और 20 जो है वाई का वैल्यू है। हम यहाँ पे इंडिकेट भी कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए। ये एक्स का वैल्यू हो गया 25 और वाई का वैल्यू क्या हो गया 20। इस तरह से रख लीजिए और यहाँ बटे क्या करिए 100 करिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं आप। देखिए फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसको सेम ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे 25 एक्का 25, 25 चौका 100 होता है, इतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 20 प्लस यहाँ पे, अब देखिए बचा क्या आपका 20/4, ये भाग कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 5, 5 चौका 20 होता है ना, 4 25 होता है कि नहीं होता है। फिर 25 हो गया प्लस 20 और प्लस 5, ये हो गया टोटल कितना हो गया, देखिए जो इसको ऐड करेंगे तो 20 5 25 25, ये 25 प्लस 25 कितना हो गया, ये 50%। ये 50% उसकी वृद्धि हो गई। कहने का मतलब मेरे ये था कि कोई व्यक्ति ए है, वो उसका जो इनकम है, उस इनकम का पूरा उसका इनकम परसेंटेज जो बन रहा है वो 25% बन रहा है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि उस पर 20% और उसका इनकम बढ़ जाता है। बढ़ जाने के बाद क्या हो रहा है कि पूछेगा फिर कि कुल उसका इनकम कितना परसेंट बढ़ा। तो उसके लिए हम लोग बताते हैं कि ये ट्रिक है x प्लस वाई प्लस
x इंटू वाई और बटे 100 करके फैक्टरी का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे मैंने उसको यहाँ पे पुटअप किया, यहाँ पे इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने का अर्थ मतलब ये है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 25 सपोज किया गया है, जहाँ y है वहाँ 20, और उसको रख कर हमने क्या किया, मल्टीपल कर लिया। लास्ट में आपको कितना मिला है, 50% मिला है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। हालांकि आप लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपको कहाँ मिलेंगे, SSC वगैरह में, और इसके साथ साथ आपको अभी रेलवे की वैकेंसी होती है उसमें ज़्यादा मिलते हैं। CHS नवोदय का जो बच्चा तैयारी करता होगा उसमें भी ऐसे सवालें आती हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। ऐसे ही अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। वही बात लीजिए, इससे मान लीजिए कह रहा है कि ये मोहन है, मोहन का जो इनकम है वो 30% है। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, इसी का बाद में इसका जो कि 10% और बढ़ जा रहा है, ये वृद्धि वाली हो गई। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है इतना परसेंट। तो उसका मोहन का कुल वृद्धि कितना होगा, कुल वृद्धि प्रतिशत पूछेगा कितना होगा। तो कुछ करना नहीं है आपको, इस पे आइए फार्मूले पे, 30 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस करिए, 30 गुणे 10 करिए, बट्टे क्या करिए 100 कर लीजिए, इतना तक कर सकते हैं। फिर आप कुछ मत करिए, इसको चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ये 40 हो जाएगा। इसको आप कट कर सकते हैं, ये 0 से 0 गया और 10 3 30 हो गया, 3 आएगा। ठीक है, अब सीधा तक कट जा रहा है, देखिए 10 का 10 करेंगे 10 30 हो जाएगा। तो ये 40 है, यहाँ 3 है। ठीक, अब इसको ऐड कर लीजिए, 40 3 कितना होगा 43, ये 43% इसका इनकम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे ही एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर, और नहीं समझ में आएगा तो भी आप बताइएगा। ठीक है, जैसे राम है, राम का जो ये समझ लीजिए आपका 40% इनकम है, और बाद में वो इनकम बढ़कर क्या हो रहा है 35% बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वृद्धि जो प्रतिशत है, जो उसकी कुल वृद्धि प्रतिशत है वो कितनी होगी, यही करना है। तो ये इसी पर रखना है। फिर भी देखिए अब इसको लगाना है, इस प्रॉब्लम पे आप रख लीजिएगा। रखने के बाद इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। कैसा रहा वीडियो, अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।